Hello everyone. गाइस, आप लोगों को मेरी अगर आवाज़ आ रही है तो एक बार कमेंट वगैरह करना, जिससे मैं समझ पाऊँ कि आप लोग मुझे देख रहे हैं। हाँ जी, चलिए। तो अगर आप लोग देख रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं देख रहे हैं कोई बात नहीं। देख लेना, बाद में भी इसको देखा जा सकता है। दोस्तों, पहले तो मैं आज की क्लास का मोटिव आपको समझा देता हूँ कि आज की क्लास का मोटिव क्या है। तो हम लोग आज बेसिकली करने वाले हैं कि जो सी ए पी एफ आने वाला है हमारा जुलाई अगस्त में, उस सी ए पी एफ 2021 के एग्ज़ाम के लिए हम कैसे प्रिपरेशन करेंगे एग्ज़ाम को लेकर, और इस वाला हूँ। पी एफ 2021 यानी असिस्टेंट कमांडेंट का ये बैच आ रहा है, और इस बैच के अंदर कंप्लीट 8 मंथ्स का यानी कि 8 महीने का एक बैच लेकर आ रहे हैं। 18 जुलाई 18 जुलाई सॉरी 18 जनवरी यानी कि 18 जनवरी 2021 से लेकर ये बैच शुरू होगा, और 31 जुलाई तक ये बैच रहने वाला है। यानी कि 18 जनवरी से 18 जनवरी 2021 से 31 जुलाई 2020 तक ये बैच रहने वाला है। इस बैच में को अगर आप कर लेते हैं तो मुझे लगता है सी ए पी एफ की तैयारी तो आपकी हो ही जाएगी। लेकिन सी ए पी एफ के साथ साथ और भी जो एस्पेक्ट हैं, जैसे मान लेते हैं डिफेंस की कैटेगरी में जितने भी एग्जाम्स आपके हो रहे हैं, चाहे आप इसमें सी डी एस का एग्ज़ाम दे रहे हों तो उनके लिए भी यूज़फुल है, एफ कैट के लिए भी यूज़फुल है। बाकी इसमें जो लेवल ऑफ एग्जामिनेशन होगा वो काफ़ी हद तक इतना ऊपर होगा कि आपको पढ़ने के बाद लगेगा कि आपने डेप्थ में कुछ चीज़ गेन करी, यानी कि आपको बहुत ही डेप्थ में पढ़ाया जाएगा। तो इस बैच को ज्वाइन करना आपके लिए बहुत ही, एक तो लेंथ पूरा कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स है, और इस कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स में हर उस एस्पेक्ट, कई दफ़ा होता क्या है कि जब हम किसी बैच को ज्वाइन करते हैं तो उस बैच को ज्वाइन करने के बाद हम लोगों को ये दिखाई देता है कि भाई पता नहीं कैसे चलेगा, क्लास का क्या करना है, और 3 महीने का बैच है तो फटाफट उसको कंप्लीट कर देते हैं। तो मैं आपसे यही कहूँगा कि 3 महीने का कोर्स, 4 महीने के कोर्स, इन सब कोर्स से आपकी प्रिपरेशन नहीं होने वाली। इससे आप रिवीजन तो कर सकते हैं, लेकिन कंप्लीट सोल्यूशन आपको प्रिपरेशन का यहाँ पर नहीं मिलेगा। उसके लिए आपको पूरे या पूरे के कॉम्प्रिहेंसिव बैच ही ज्वाइन करने पड़ेंगे। तो ये जो कॉम्प्रिहेंसिव बैच है, ये 8 महीने के, 7 महीने के, ये बहुत ही फ्रूटफुल है। और इन बैचेस को ज्वाइन करने के बाद आपकी प्रिपरेशन में बिल्कुल चेंजेस आएंगे, इसकी गारंटी है मेरे को। ठीक है। तो दोस्तों, मैं आपसे यही आप ये कहना चाहता हूं कि जो अन अकेडमी है, यह आपके लिए इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए एक नया बैच लेकर आया है, मिशन सी ए पी एफ असिस्टेंट कमांडेंट 2021। इस बैच के अंदर इंडिया के टॉप एजुकेटर्स जो डिफेंस की प्रिपरेशन कराते हैं वो आपको यहाँ पर मिलेंगे। जैसे आपको यहाँ पर एक स्लाइड दिखाई दे रही होगी, इसके अंदर वो सारे एजुकेटर्स हैं जो अपने अपने सब्जेक्ट्स में बहुत महारत हासिल की है, और जिनको डिफेंस की प्रिपरेशन का भी बहुत सारा नॉलेज है, और खुद भी वो आर्मी या असिस्टेंट कमांडेंट के तौर पर जॉब किए हुए हैं। तो मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ कि सभी लोगों से कि ये जो बैच है, इस बैच को ज्वाइन करने के बाद आपकी प्रिपरेशन में काफी हद तक चेंजेस देखने को मिलेंगे। तो एक बार एजुकेटर्स के बारे में भी जान लेते हैं कि ये है संजय कुमार सर, एक्स इंडियन आर्मी को ज्वाइन किया हुआ है, यानी कि एक्स आईबी में भी रह चुके हैं। और साथ ही साथ दिव्या गुप्ता मैम है जो एक्स असिस्टेंट कमांडेंट रह चुकी हैं। प्रशांत जगताप सर हैं, ये एक्स असिस्टेंट कमांडेंट, ये भी सर रह चुके हैं। और विशाल कुमार सर ये टॉप एजुकेटर हैं। और रेशमा खान मैम भी हैं, ये भी 15 सालों का इनका पास वास्ट टीचिंग एक्सपीरियंस है दोस्त। तो इन एजुकेटर से पढ़ने के बाद आपको अपने अपने जो टॉपिक्स हैं वहाँ पर बहुत ही, अपन ये कह सकते हैं कि बहुत ही ज़्यादा नॉलेज मिलने वाला है।
तो सिद्धांत शर्मा सर क्लियर्ड यूपीएससी सीडीएस, यानी कि उन्होंने खुद भी यूपीएससी के सीडीएस और एफकैट को क्लियर किया हुआ है, और ये भी आपको इसमें गाइड करेंगे। नितिन राठौर सर है, इनके पास मैथ्स को पढ़ाने का 12 साल का वास्ट एक्सपीरियंस है, तो ये भी आपको यहाँ पर गाइड करने वाले हैं। हिमांशु कुशवाहा सर, यानी कि मैं खुद, तो मैं भी बहुत सालों से पढ़ाता आ रहा हूँ, मेरी खुद के इंस्टीट्यूशंस भी हैं, और अब तो मैं अनअकैडमी के साथ जुड़ा हुआ हूँ, तो यहाँ भी आप मुझे देख सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं, मेरे वीडियोस भी देख सकते हैं। तो बाकी के एजुकेटर्स के साथ भी ऐसा है कि सबके पास अपना एक वास्ट एक्सपीरियंस है। तो हिमांशु कुशवाहा, यानी कि मैं आपको इसमें पढ़ाऊंगा इस वाले बैच के अंदर, एंड श्री प्रतीक सर, इनका भी अपना वास्ट एक्सपीरियंस है 5 साल का डिफेंस के बच्चों को पढ़ाने का, और बहुत ही बढ़िया फैकल्टी है ये। तो 18 जनवरी 2021 से 31 जुलाई 2021 तक ये बैच रहने वाला है। तो हम ये कह सकते हैं कि प्रॉपर स्केड्यूलिंग के साथ। अच्छा, बैच जब आप ज्वाइन करते हैं तो आपके पास 2-3 तरीके की प्रॉब्लम होती है कि बैच शुरू हुआ, खत्म कब होगा, बिफोर द एग्जामिनेशन कंप्लीशन होगा कि नहीं है, या अनअकैडमी के अलावा अगर आप कहीं पढ़ें तो उसमें क्या बेनिफिट है या नहीं बेनिफिट है। तो मैं आपसे ये कहूँगा कि अगर आप अनअकैडमी का ये बैच ज्वाइन करते हैं तो आज के टाइम में इंडिया का बेस्ट ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, इससे ज़्यादा बेहतर फैसिलिटीज़ आपको कहीं भी नहीं मिल सकती। और अब मैं आपको एक थोड़ा सा कोर्स प्लान के बारे में डिस्कस कर दूं कि कैसे इस बैच को रन किया जाएगा। तो अगर सब्जेक्ट्स की बात करें तो पेपर 2 का जो पूरा पार्ट है वो असिस्टेंट कमांडेंट सर प्रशांत जगताप सर पूरा डील करते हैं, यानी कि खुद भी असिस्टेंट कमांडेंट हैं और इनको वास्ट एक्सपीरियंस, इनकी कई सारी बुक्स वगैरह भी आती हैं। तो यहाँ पर आप इनसे बिल्कुल गाइडेंस पाएंगे और आपके लिए ये बहुत ही हेल्पफुल बैच रहने वाला है। यानी कि ये मैं जो अनाउंसमेंट आपको दे रहा हूँ, बैच के बारे में बता रहा हूँ, इस बैच में आपको काफी हद तक ध्यान रखना कि बेस्ट देने, यानी कि बेस्ट टू बेस्ट जितना हो सकता है वो इसी प्लेटफॉर्म पर मिलेगा, आपको कहीं नहीं मिलेगा। और एक बार आपने ये बैच ज्वाइन कर लिया और मैं आपको गारंटी करता हूं कि आप अपने अंदर इंप्रूवमेंट देखोगे, 1-8 महीने के अंदर भी आपको लग जाएगा कि हाँ, हमें जो पढ़ाया जा रहा वाकई कंटेंट में भी दम है। कई बार ना लोगों को खुश करने का भी काम किया जाता है, तो उस हिसाब से भी यहाँ पर आप वैसा नहीं देखेंगे कि लोगों को खुश कर दिया जाए, एग्जाम में कुछ कंटेंट मटेरियल नहीं आ रहा है। तो भैया ये वाला जो बैच है ये बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव है, बहुत ही डिस्क्रिप्टिव है। इस बैच को ज्वाइन करने के बाद आपको लगेगा कि आप जब मॉक्स वगैरह देंगे, जो कोई भी एमसीक्यू प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करेंगे या मॉक टेस्ट देंगे, तो आपको अपने अंदर इंप्रूवमेंट दिखाई देगी। तो पॉलिटी का पार्ट जो है वो असिस्टेंट कमांडेंट दिव्या गुप्ता मैम लेंगी, और हिस्ट्री वाला पार्ट श्री प्रतीक सर लेंगे, एंड इंग्लिश ग्रामर का पार्ट जो है वो सिद्धांत शर्मा सर लेंगे। जियोग्राफी इस बैच के अंदर विशाल कुमार सर लेंगे। मैथ्स एंड रीजनिंग का पार्ट जो है वो नितिन राठौर सर लेंगे, एंड हिंदू का एनालिसिस जो है वो संजय कुमार सर करने वाले हैं। हिंदू का एनालिसिस भी आपको पता है, इंटरनेशनल रिलेशंस वगैरह ये सारा पार्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये वाला पार्ट को संजय कुमार सर लेने वाले हैं। साइंस का पार्ट रिश्मा खान मैम लेने वाले हैं। इकोनॉमिक्स हिमांशु सर लेने वाले हैं, यानी कि मैं खुद लेने वाला हूं, और करंट अफेयर का पार्ट साहिल राणा सर लेने वाले हैं। तो ये पूरा एक कॉम्प्रिहेंसिव बैच आ रहा है। इस बैच को ज्यादा से ज्यादा लोग ज्वाइन करें, और जितना भी लोग ज्वाइन करेंगे उनके लिए बेनिफिट है ये बैच। एक बात और ध्यान रखना कि ये बैच आपको प्लस पर मिलेगा, अनअकैडमी प्लस पर, और अनअकैडमी प्लस में बहुत सारे फीचर्स होते हैं, जैसे आप एजुकेटर से लाइव पढ़ पाते हो, अनलिमिटेड क्लासेस का एक्सेस मिल पाता है आपको, और टॉप के एजुकेटर्स टीचर आपको यहाँ पर एजुकेटर्स जो हैं वो यहाँ पर पढ़ाते हैं। एग्जॉस्टिव कवरेज ऑफ सिलेबस होता है, यानी कि सिलेबस का जो कवरेज है काफी डीप में लिया जाता है, और रेगुलर डाउट क्लियरिंग सेशंस होते हैं। रेगुलर डाउट क्लियरिंग सेशन का मतलब है कि टाइम, जैसे हर 2 क्लास के बाद एक डाउट क्लियरिंग सेशन रहता है, अगर कोई डाउट रहता है तो उसके बाद 3 क्लासेस के बाद रहता है, तो ये भी। और लाइव टेस्ट का भी यहाँ पर प्रोसीजर आपको मिल जाएगा। लाइव टेस्ट सीरीज भी कई सारी चलती है, जो प्लस वाले बच्चे हैं उनको इस तरीके के बेनिफिट्स मिलते रहते हैं। स्टडी मटेरियल की बात करें तो स्टडी मटेरियल भी आपको यहाँ पर मिलेगा, आंसर राइटिंग्स के लिए अलग से सेशंस होते हैं, और मेंटरशिप गाइडेंस प्रोग्राम भी यहाँ पर आपको मिलेगी। तो ये अनअकैडमी के प्लस फीचर्स हैं। अब बात आती है कि कैसे आप इस कोर्स को ज्वाइन करोगे। तो कोर्स को ज्वाइन करने का बेसिक सा तरीका यह है कि आप अपने मोबाइल को उठाएं और गेट सब्सक्रिप्शन के ऑप्शन पर जाएं। वहां पर जब आप जाएंगे तो वहां पर आपके सामने एक फी का चार्ट खुलकर आ जाएगा कि आपको 1 मंथ सब्सक्रिप्शन लेना है, 3 मंथ्स लेना है, 6 मंथ लेना है, 12 मंथ्स लेना है, 24 मंथ्स लेना है। देन आई सजेस्ट यू गाइस कि आप देखो, इंडिया के अंदर कोई चीज सस्ती है तो वो है एजुकेशन। एजुकेशन से ज्यादा कुछ सस्ता नहीं है। तो यहां पर 12 महीने की फीस दिख रही है 8,800 रुपए। तो ये फी भी आपको पे नहीं करनी है,
यानी कि ये जो आपको फीस दिखाई दे रही है, ये फीस भी आपको पे नहीं करनी है, आपको एक तरकीब अपनानी है। वो तरकीब क्या होगी? वो तरीका है ये, यानी कि आपको रेफरल कोड दिया जा रहा है मेरी तरफ से, यानी कि मैं हिमांशु कुशवाहा का एक अपना रेफरल कोड है HIM12। तो यूज माई रेफरल कोड फॉर द 10%, यानी कि 10% डिस्काउंट के लिए ये रेफरल कोड आप यूज कर सकते हैं। आपको रेफरल कोड यूज कैसे करना है? जैसे आप कई बार शॉपिंग करते हैं, वहां पर रेफरल कोड लगाने का तरीका पता है। तो HIM12 ये कोड आपने यहां पर डाल दिया। लेकिन बच्चों आप एक गलती मत करना कि बिना अप्लाई के पे मत कर देना। तो यहां पर अप्लाई कोड भी ऑप्शन होगा, तो उसको भी आप अप्लाई करेंगे। अप्लाई करने के बाद आपकी फीस जो है वो 7,920 रुपीज हो जाएगी, और फिर आपने प्रोसीड टू पे कर देना है। ठीक है, तो ये मैंने बैचेस के बारे में आपको बता दिया। दोज स्टूडेंट्स जो जानना चाहते हैं कि मैं क्या पढ़ाता हूं, मैं कैसे पढ़ाता हूं, कौन से टॉपिक्स में लेता हूं, तो उन सभी लोगों को बता देना चाहता हूं कि मैं बेसिकली फैकल्टी हूं इकोनॉमिक्स का, और इसके अलावा मैं करंट अफेयर्स भी पढ़ाता हूं, पॉलिटी भी पढ़ाता हूं। लेकिन मेरे प्यारे दोस्तों, अगर मुझसे आपको क्लासेस ज्वाइन करनी है तो आप unacademy@HIM12, ये हमारा क्या है, ये हमारा एक YouTube चैनल है। इस YouTube चैनल को आप ज्वाइन कर सकते हैं। अगर इस टेलीग्राम लिंक को आप ज्वाइन कर लेंगे तो मेरी इंपॉर्टेंट क्लासेस की नोटिफिकेशन भी आपको मिल जाएगी, और PDF भी प्रॉपर तरीके से यहां पर मिलेगी। मैं थोड़ा सा आपको और गाइड कर देता हूं कि जैसे बेसिकली आज की क्लास का मेन मोटिव ये था कि इकोनॉमिक्स के अंदर हमको क्या पढ़ना है और कैसे तैयारी करनी है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, इकोनॉमिक्स के अंदर जो हमें पढ़ना है पहले हम उसको देख लेते हैं, फिर हम आपके कुछ क्वेश्चंस वगैरह भी यहां पर हम डिस्कस करेंगे। अब जैसे एक एग्जांपल के लिए मैं यहां पर बता देना चाहता हूं कि इस कोर्स के अंदर जो CAPF का ये कोर्स है, इस कोर्स के अंदर मैं आपको पढ़ाने वाला हूं इकोनॉमिक्स। ठीक है, तो मेरे प्यारे दोस्तों, इकोनॉमिक्स के अंदर आप ध्यान रखेंगे कि इकोनॉमिक्स की रेलेवेंसी क्या है, कितना रेलेवेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ये हमें सबसे पहले समझना पड़ेगा। इकोनॉमिक्स का रेलेवेंस आपको यहां 2-3 जगह दिख सकता है। एक तो पेपर 1 में दिख सकता है, पेपर 1 GS का जो पार्ट होता है जहां पर MCQ क्वेश्चन आते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, तो वहां पर आपको इकोनॉमिक्स की रेलेवेंसी दिख सकती है। पहला तो ये। दूसरा, इकोनॉमिक्स की इंपॉर्टेंस आपको पेपर 2 में दिख सकती है, जहां पर आपसे ऐसे वगैरह पूछे जाते हैं। तो आपको CAPF में इकोनॉमिक्स कहां कहां हेल्पफुल होगा वो। तीसरा, आपसे इकोनॉमिक्स में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं इंटरव्यू में रिलेटेड, क्योंकि इकोनॉमिक्स बहुत ही डायनेमिक सब्जेक्ट है और इसके अंदर करंट अफेयर्स की भरमार होती है। तो क्वेश्चन अगर यहां से पूछे जाएंगे तो कैसे होगा, क्या चलेगा, तो यहां पर ये आपको मैंने बताया, इतनी रिलेवेंसी है। अब सवाल यह है कि इकोनॉमिक्स को पढ़ा कैसे जाए, क्या किया जाए। 2 मेथड हैं। एक तो मेथड कि मैं सेल्फ स्टडी करूं और सेल्फ स्टडी करके किताबों के बंडल में खो जाऊं। जैसे कई लोग ऐसे हैं जो मुझसे ये पूछेंगे कि सर जरा इकोनॉमिक्स करने के लिए कोई बुक्स बता दीजिए। तो जो प्रोसीजर है मैं वो आपको बताता हूं, क्योंकि हर एजुकेटर को बताना चाहिए, तो मैं बता देता हूं। बुक्स की बात करें तो मैं यहां पर अभी तो कुछ बेसिक ही बुक आपको बताऊंगा। जैसे हम ये कह सकते हैं कि NCERTs पढ़ लीजिए आप, ठीक है ना, NCERT पढ़ लीजिए। NCERT में भी आपको माइक्रो NCERT और मैक्रो NCERT यानी कि 2 NCERTs आती हैं, दोनों NCERT पढ़नी पड़ेंगी। इसके अलावा अगर आप कोई पूरी टेक्स्ट बुक पढ़ना चाहते हैं तो उस टेक्स्ट बुक के लिए याद रखना, हम लोग सजेस्ट करते हैं या सारे लोग सजेस्ट करते हैं अधिकांश थे कि रमेश सिंह की एक बुक आती है इकोनॉमिक्स में, उसको पढ़ा जा सकता है। इसके अलावा अगर बेसिक एक और बुक अगर आपको सजेस्ट करनी है कि 1-2 टेक्स्ट बुक और हो, तो संजीव वर्मा की बुक भी हम पढ़ सकते हैं। तो ये बेसिक सी बुक्स हैं, ठीक है। लेकिन मेरे प्यारे दोस्तों, इन बुक्स को पढ़ने के बाद आप केवल इकोनॉमिक का स्टैटिक पार्ट ही कवर कर पाएंगे, यानी कि इसमें करंट अफेयर्स, क्योंकि बुक तो 1-1.5 साल पहले लिखी गई होगी। तो जो नए रिसेंट डेवलपमेंट्स होंगे, उन रिसेंट डेवलपमेंट्स को यहां से कवर नहीं किया जा पाएगा। तो अगर नए डेवलपमेंट्स यहां से कवर नहीं होंगे तो आपको ऐसा नहीं लगता कि बुक के अलावा हमें कुछ और चीजों की भी असिस्टेंस की जरूरत पड़ेगी, और वो असिस्टेंस कहां से मिलेंगे? तो हम यहां पर यह कह सकते हैं कि ऐसी सिचुएशन के लिए हमें कुछ न्यूज़पेपर्स फॉलो करने चाहिए। बोलो हाँ या ना, कुछ न्यूज़पेपर फॉलो करने चाहिए। तो न्यूज़पेपर जैसे जैसे कि हम क्या फॉलो कर सकते हैं,
तो हम फॉलो कर सकते हैं हिंदू यानी कि द हिंदू को फॉलो कर सकते हैं। तो एक तो ये, या फिर हम इकोनॉमिक टाइम्स के कुछ आर्टिकल्स भी फॉलो कर सकते हैं, इकोनॉमिक टाइम्स के भी कुछ आर्टिकल्स फॉलो कर सकते हैं। इसके अलावा एक पोर्टल है विच इज नोन एज लाइव मिंट, इसको भी फॉलो किया जा सकता है। डिपेंड्स ऑन यू कि आपको कहां के आर्टिकल्स ज्यादा सुटेबल हैं, क्योंकि कई दफा ना कई आर्टिकल्स में टर्मिनोलॉजी अच्छी नहीं होती, जैसे कुछ लगे कि यार हमें हमारे मुफीद नहीं बन रहा है, तो हमारे हिसाब का टर्मिनोलॉजी कहां पर है, तो उन न्यूज़पेपर्स को हम देख सकते हैं। तो एक तो न्यूज़पेपर से करंट अफेयर्स को किया जा सकता है, और दूसरा अगर हम देखें तो कई सारी मैगजीन्स आती हैं, जो भी आपको मैगजीन सुटेबल लगे उन मैगजीन से भी हम करंट अफेयर्स कवर कर सकते हैं, जो कि इकोनॉमिक्स है। बट आई सजेस्ट यू गाइस कि मैगजीन पर जाने से ज्यादा अच्छा है कि आप डेली न्यूज़पेपर एनालिसिस करिए और डेली खुद ही पढ़िए, और न्यूज़पेपर को खुद भी पढ़ना चाहिए। आई थिंक आपको एक आध घंटे यानी कि 40 से 45 मिनट तक न्यूज़पेपर को डेली पढ़ना चाहिए, कोई भी आर्टिकल वगैरह है तो वहां पर, ठीक है। तो ये मैंने आपको बता दिया सेल्फ स्टडी। आपको ऐसा नहीं लगता कि इसमें तो बहुत काम हो जाएगा सर, हर सब्जेक्ट का अलग अलग करेंगे तो बहुत लेंदी प्रोसीजर हो जाएगा, बहुत परेशानी हो जाएगी? तो इन परेशानियों का एक ही सजेशन, अच्छा जब आप प्रिपरेशन कर लेते हैं ना, तो प्रिपरेशन करने के बाद आप इनका तोड़ कैसे चेक करेंगे कि हमारी प्रिपरेशन ठीक चल रही है? तो एनालिसिस के लिए या असेसमेंट जिसको आप कहते हैं, कि असेसमेंट के लिए हमारे पास एक तरीका हो सकता है। पहला तरीका क्या हो सकता है? पहला तरीका यह हो सकता है कि हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस देखें, बोलो हाँ या ना, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखें, ठीक है। तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आपको कहां से मिलेंगे? तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आपको यूपीएससी की वेबसाइट पर मिल जाएंगे। यूपीएससी की वेबसाइट के ऊपर प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चन पेपर पड़े हुए हैं, तो वहां से देख सकते हैं। तो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन हम यहां से देख सकते हैं। दूसरा, प्रीवियस ईयर के अलावा बहुत यानी कि अनअकैडमी ही आपको कई सारी टेस्ट सीरीज कंडक्ट करता है, और जब कई सारी टेस्ट, यहाँ अनअकैडमी का अच्छा बेनिफिट ये है कि यहाँ पर आपको मॉक टेस्ट मिलते हैं। कैसे मिलते हैं? मॉक टेस्ट। मॉक टेस्ट के अलावा यहाँ पर क्विज मिलती है। क्या मिलती है? क्विज भी मिलती है। तो एजुकेटर्स ये सब चीजें आपको कराता रहेगा, तो इससे आप असेसमेंट कर सकते हैं। लेकिन मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आप सेल्फ स्टडी करेंगे, इट विल टेक टाइम अलॉट, बहुत सारा समय लग जाएगा। बुक पढ़नी है, न्यूज़पेपर पढ़ना है, असेसमेंट करना है, कैसे चलेगा काम? तो इसीलिए मैंने आपसे कहा कि अगर आप मेरा इकोनॉमिक्स का बैच ज्वाइन करते हैं, आप फीडबैक लीजिए, फीडबैक लेने के बाद ज्वाइन करिए इसको। आप मेरी क्लासेस आके देखिए, अनअकैडमी के स्पेशल क्लासेस के अंदर आपको पता चल जाएगा कि कैसी क्लासेस चलती हैं, किस तरीके के प्रिविलेजेस, किस तरीके के बेनिफिट्स आपको क्लासेस से मिलने वाले हैं। तो इकोनॉमिक्स की बात करें तो इकोनॉमिक्स का अगर आप कोई कोर्स करते हैं, तो ये कोर्स कहां कहां बेनिफिट करने वाला है ये भी मैं आपको बता देता हूं। अगर मेरा कोई कंप्लीट कोर्स करते हैं तो आपको ये कैसे हेल्पफुल होगा। हम प्रिपरेशन जरूर सीएपीएफ की कर रहे हैं, बट दिस कोर्स विल हेल्प इन यूपीएससी प्रीलिम्स एज वेल, यानी यूपीएससी के प्रीलिम्स में भी ये हेल्पफुल है। अब अगला सवाल ये हो सकता है कि केवल प्रीलिम्स में ही क्यों है, मेंस में क्यों नहीं है? क्योंकि देयर आर सम डिफरेंट टॉपिक्स फ्रॉम द सीएपीएफ। सीएपीएफ में कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो उसमें नहीं आते, तो केवल प्रीलिम्स में ही आते हैं। तो प्रीलिम्स वाला भी पार्ट यहां से कवर होता है इस बैच से, और प्रीलिम्स के बैच के अलावा अगर हम देखें तो यहां पर हमको एक टॉपिक और कवर करते हैं। जैसे अगर मैंने कहा, जैसे यूपीएससी सीडीएस का एग्जाम, सीएपीएफ का एग्जाम, और कोई भी डिफेंस एग्जाम हो, तो वो इसकी रेंज के बियॉन्ड नहीं है। साथ ही साथ ये जो मैं पढ़ा रहा हूं, अगर आप किसी स्टेट पीसीएस का एग्जाम भी देते हैं, तो वहां भी ये इकोनॉमिक्स आपको काफी हेल्पफुल रहने वाली है। इस तरीके से आपको कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से पढ़ाया जाएगा। इसके पढ़ने के बाद आपको कोई बुक नहीं, मैं कभी रिकमेंड नहीं करूंगा बुक, क्योंकि वो सारी बुक मैंने पढ़ रखी है, और मैं ये 8 महीने का जो कोर्स है, इस कोर्स में इतना लेंदी, इतना डिस्क्रिप्टिव, इतना यूजफुल पढ़ाऊंगा, इतना प्रोडक्टिव पढ़ाऊंगा कि आपको बुक पढ़ने की जरूरत नहीं होगी। और जब मैंने अभी पढ़ाना शुरू हुआ, जैसे मान लीजिए जुलाई के अंदर आपका एग्जाम है, तो जुलाई में मेरे प्यारे दोस्तों अगर एग्जाम है और मैंने अभी पढ़ाना शुरू किया है, तो इसका मतलब यह हुआ कि ये पूरी तरीके से करंट अपडेटेड बैच होगा। कैसा होगा? करंट अपडेटेड बैच होगा।
तो यहां पर इकोनॉमिक्स के अंदर आपको कोई भी बुक नहीं पढ़नी है। इकोनॉमिक्स के अंदर बस आपको क्या करना है, एक नोटबुक लेके आनी है और कॉपी लेके आनी है, बस आ जाना है। देयर आर सम टॉपिक्स, ये इकोनॉमिक्स की रिलेवेंसी क्यों है। अब देखो दो तीन बातें, जब हम इकोनॉमिक्स को पढ़ें तो इकोनॉमिक्स को पढ़ते वक्त केवल एमसीक्यू के पैटर्न पर अपने आप का माइंडसेट डेवलप ना करें। क्यों? क्योंकि इकोनॉमिक्स सीएपीएफ में मैंने अभी बताया कहां कहां रिलेवेंट है। तो ये जो पेपर 1 है यहां तो है ही, पेपर 2 यानी कि रिटन एग्जाम में भी है, बोलो हाँ या ना। तो रिटन में है तो इसका मतलब थोड़ा इसको डिटेल पढ़ना पड़ेगा। इंटरव्यू में है तो यानी कि हमारी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी भी होनी चाहिए, तब जाके आप तीनों जगह इकोनॉमिक के साथ एडजस्टमेंट कर पाओगे। तो आपका जो सिलेबस है, जैसे आजकल खूब हमारी जीडीपी चर्चा में रहती है कि जीडीपी कोविड-19 की वजह से इंडियन इकोनॉमी काफी कॉन्ट्रैक्ट कर गई, तो आप देख लो, सवाल बनना चाहिए, बिल्कुल बनना चाहिए। इंडियन बैंकिंग सिस्टम खूब चर्चा में रहता है, खूब ज्यादा लोग डिस्कस करते हैं इंडियन बैंकिंग सिस्टम के बारे में, हर दिन आर्टिकल आते हैं। तो इंडियन बैंकिंग सिस्टम ऐसा पढ़ना है, हमें ये नहीं पढ़ना। इंडियन बैंकिंग सिस्टम के भी दो पार्ट हो गए, एक स्टैटिक पार्ट हो गया, और स्टैटिक पार्ट में एक पार्ट ऐसा हो गया कि भाई साहब जो पहले से मान लेते हैं कि एसबीआई को पहले किस नाम से जानते थे, एसबीआई का काम क्या है, कॉमर्शियल बैंकें क्या होती हैं, पब्लिक सेक्टर बैंकें क्या होती हैं, मॉनेटरी पॉलिसी क्या होती है। लेकिन एक डायनामिक पार्ट भी तो होता है, हर महीने मॉनेटरी पॉलिसी आते हैं, तो मॉनेटरी पॉलिसी किस तरीके की चेंज हुई है, नए नए क्या डेवलपमेंट हुए हैं, एनपीए कैसा है यानी कि नॉन परफॉर्मिंग एसेट, कई सारे आर्टिकल आते हैं, भारत में बढ़ती बैंकों की समस्या क्या है भाई, भारत के अंदर जो मर्जर हो रहा है बैंकों का तो वो क्यों हो रहा है। तो इस तरीके के बहुत सारे इश्यूज आते रहते हैं। अब रिसेंटली बजट भी चर्चा में आ जाएगा, हर साल बजट चर्चा में रहता है। बजट के अंदर तो बहुत सारा करंट अफेयर होता है, एक तो गवर्नमेंट स्कीम्स का करंट अफेयर होता है, सरकारी योजनाओं का, दूसरा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का करंट अफेयर होता है। हर साल इससे रिलेटेड हमें एग्जाम में क्वेश्चन मिलते हैं। जैसे बजट से रिलेटेड टैक्स का भी क्वेश्चन मिलता है, अभी रिसेंटली आपके एग्जाम में आया था कि टैक्स कलेक्शन किस सोर्स से सबसे ज्यादा होता है, कि कौन से टैक्स से सबसे ज्यादा सरकार को टैक्स का कलेक्शन होता है। तो ये मैं एक आपको ओवरव्यू दे रहा हूं कि इस ओवरव्यू के अंदर आपको ये पता चल जाएगा कि भैया इकोनॉमिक्स इंपॉर्टेंट क्यों है और इकोनॉमिक्स को पढ़ना कैसे है। तो इसके लिए आपका पूरा बैच आपको ज्वाइन करना है, और उस बैच के अंदर मैं आपसे फिर से कह रहा हूं कि आपको कोई भी बुक नहीं पढ़नी, कुछ कहीं नहीं जाना, मैं इसमें पूरा का पूरा कोर्स कवर करवाऊंगा, डोंट वरी अबाउट दैट। और इस बात इंफॉर्मेशन को आपने आगे भी कन्वे करना है लोगों के साथ। और जब भी आप बैच को ज्वाइन करने जाएंगे HIM12 ये कोड लगाएंगे। मैं फिर से रिवाइज कर देता हूं आप सभी लोगों के लिए कि हम लोग क्या करने वाले हैं। आपके लिए हम बैच लेकर आ रहे हैं, और ये बैच कौन सा बैच है दोस्त, तो भैया ये बैच है आपका ये वाला बैच। तो ये बैच है मिशन सीएपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट 2021 के लिए 8 महीने का बैच है। दीज आर द एजुकेटर्स, 18th ऑफ जनवरी मतलब आज से शुरू हुआ है ये बैच। तो भैया सब लोग इसको ज्वाइन कीजिए, और फिर मिलते हैं हम लोग। और जल्दी मेरा इसमें पूरा स्केड्यूल आपको आ गया होगा, ठीक है। नीचे डिस्क्रिप्शन में इसका क्लास का लिंक भी दिया होगा कि आप बैच को कहां से ज्वाइन कर सकते हैं। बैच को ज्वाइन करते वक्त इस कोड को बिल्कुल नहीं बोलना है, HIM12 ये कोड डालकर आप 10% का डिस्काउंट भी वहां से पा सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं क्लास में, हम लोग जल्दी से जल्दी सारे लोग ज्वाइन कर लेंगे, शेयर भी कर देंगे, और क्लास में भी हम लोग मिलेंगे, ठीक है। ध्यान रखना, ओके। तो तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय।